आई वॉन्ट टू डाई यंग। मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। मिस्टर हिरेन कश्यप एक कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, अच्छी खासी सैलरी, पत्नी बच्चे सब सुखी परिवार। फिर वाई यू वॉन्ट टू डाई यंग? मेरे पास तो 80-85 साल तक के लोग आते हैं। वो कोई मरना नहीं चाहता, पर कहने को कहेंगे हे भगवान अब तो मुझे उठा ले। फिर जब उनसे बात करता हूँ कि साहब आइए डेट फिक्स कर लेते हैं, तो वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या आप डेट फिक्स कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, हम लोग तो यमराज के एजेंट ही हैं। पहले लोग डायरेक्ट भगवान के पास जाते थे, अभी तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के थ्रू ही जाते हैं वहाँ पे। तो आप जब कहेंगे तब की तत्काल में डेट फिक्स कर देंगे। फिर वो कोई बहाना ढूंढने लग जाते हैं, नहीं साहब ज़रा पोते का मुंह देख लूँ, ज़रा बिटिया की शादी हो जाए, ज़रा ये मेरा मकान पूरा हो जाए। और तुम इतनी यंग एज में मरना चाहते हो? आखिर क्या तकलीफ है जो तुम्हें दुनिया से कुछ करना चाहते हो? तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि साहब मेरा ये मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी मरूँ, चाहे 30 साल की उम्र में चाहे 90 साल की उम्र में, तो मैं जवान हूँ, मेरे दांत सही सलामत हो, मेरी आंखें ठीक से देखती हो, मेरे कान ठीक से सुनते हो, मेरा ब्रेन ठीक से काम करता हो, मेरे हाथ पाँव सही चलते हो। मेरे पूर्वज हिरण्यकश्यप ने भगवान से एक वरदान मांगा था कि मैं घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, मैं आसमान में ना मरूं, ज़मीन में ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं मनुष्य के द्वारा ना मरूं, मैं पशु के द्वारा ना मरूं। उसी तरह से मुझे भी आप एक वरदान दीजिए, मैं बुढ़ापे से ना मरूं, मैं रोगग्रस्त होकर ना मरूं, मैं बिस्तर पे ना मरूं, मैं अपाहिज होकर ना मरूं, जब भी मरूं मेरी तत्काल मौत हो। दिनों हफ्तों महीनों सालों बिस्तर पे रहकर मेरी मौत ना हो। जब भी मुझे भगवान के पास जाना हो, मेरी डायरेक्ट फ्लाइट हो, नॉन स्टॉप। उसमें बीच में आईसीयू या हॉस्पिटल में स्टॉप ओवर ना हो। भक्त कबीर ने लिखा है, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जुग की त्यों धरिनी चदरिया। तो ये शरीर रूपी जो अनुपम उपहार भगवान से हमें मिला है, इसमें कोई दाग ना लगे, इसमें कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोई और प्रॉब्लम ना आए। जीवन के आखिरी दिन तक मैं अपने काम खुद कर सकूं, खुद नहाना, अपने कपड़े धोना, अपने लिए नाश्ता बनाना। मैं जीवन के किसी भी क्षण किसी पर निर्भर ना हो। मेरे ब्रेन को आखिरी क्षण तक अक्षुण्ण रखना। मैं भगवान का स्मरण अंतिम समय तक कर सकूं। मुझे कभी भी डिमेंशिया या अल्जीमर जैसे रोग ना सताएं। मेरे हाथ पांव आखिरी दिन तक चलते रहें। मैं सबकी सेवा करूं, लेकिन किसी और को मेरी सेवा ना करनी पड़े। हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब रिटायर हुए थे, 76 साल के थे, आराम से एक सरकारी बंगले में रह के अपने दिन बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने एक मिशन लिया युवा वर्ग को जागृत करने का, और अगले 8 वर्षों तक सतत उन्होंने देश में और विदेश में कोने कोने में जाकर युवा वर्ग को जागृत किया। जब 2015 में उन्होंने अंतिम सांस ली, तब भी वो एक शिलोंग में कॉलेज में एक लेक्चर ले रहे थे। तो मैं भी इसी तरह से आखिरी समय तक कुछ समाज सेवा कर सकूं, यह वरदान मुझे दीजिए। मैंने कहा देखो भाई, मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं जो आपको वरदान दे सकूँ, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें इनको आप कर सकेंगे तो आप ये सब परेशानियों से बच सकते हैं। आज ही पावर वॉकिंग शुरू करें। तो पावर वॉकिंग क्या है आखिर? घर से बाहर निकलिए और एक घड़ी में टाइम देख लीजिए। साथ में अगर हो सके तो आपके मोबाइल में एक स्टेप काउंटर लगा दीजिए, या आजकल कुछ घड़ियाँ भी आती हैं, इनके अंदर स्टेप्स काउंट करते हैं वो लोग। तो अगर आपने आधा घंटे वॉक किए और मान लो 3000 स्टेप्स किए, तो आपकी स्पीड हो गई 100 स्टेप्स पर मिनट। उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, कल 101 स्टेप्स, परसों 102 स्टेप्स, फिर 103 स्टेप्स, रोज़ाना धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाइए। डिस्टेंस भी बढ़ाते सकते, लेकिन मेन चीज़ है स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, हमारी स्पीड कम होती जाती है, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि जैसे जैसे हमारी स्पीड कम होती है, हम बूढ़े होते जाते हैं। तो अगर आपकी स्पीड बराबर रहेगी तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आज ही प्रण करें शाकाहारी बनने का। खाने में कच्चा भोजन अधिक से अधिक लें। दिन में कम से कम 5 फल और सब्जियाँ, एक खीरा, एक टमाटर, एक सेब, संतरा, एक अमरूद, कोई सी 5 फल सब्जियाँ लीजिए। थोड़ा सा अंकुरित दाल रोजाना लेने शुरू करिए। कुछ पत्ते खाने शुरू करिए, कोई करी पत्ता, कोई नीम पत्ता, कोई पालक पत्ता, कोई सरसों पत्ता, कोई मूली के पत्ते। जो पत्ते एडिबल हैं उनको आप आराम से खा सकते हैं प्रचुर मात्रा में। ध्यान रखें कोई भी व्यसन ना रखें। सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स, ये सब आपको आईसीयू ले जाने का रास्ता ही है। होटल का खाना, बाज़ार का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। जो खाएं घर का बना हुआ खाना, आपके खुद के हाथ से बना हुआ या आपके घर के परिवारजनों के हाथों का बना हुआ, उसको बना के भगवान को भोग लगा के तभी ग्रहण करें। कोई भी पैक्ड फूड ना लें। अंकल चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, भुजिया, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, पेप्सी,
जो भी पैक्ड फूड है वो आपके लिए जहर है। अगर आप शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल कोई अन्य बीमारी के शिकार हैं तो उसका पूरा प्रॉपर कंट्रोल रखिए, डॉक्टर से बराबर मिलते रहिए, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहिए। अगर ये छोटे छोटे कदम आप उठा सकते हैं तो आपकी ये कामना पूरी हो सकती है कि आखिरी दिन आपको आईसीयू में ना बिताने पड़े। जय स्वामीनारायण।